हाय गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब केमिस्ट्री के चैनल पर। देखिए आज जो हम बात कर रहे हैं एसिडिटी की बात करेंगे। क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जिनमें ये पूछा जाता है अम्लता का बढ़ता क्रम, मतलब एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर या क्षारकता का बढ़ता क्रम, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए इसमें बात करते हैं ऑक्सी एसिड्स की बात करते हैं। ऑक्सी एसिड्स में किस तरीके से हम निकालेंगे कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। देखिए ऑक्सी एसिडिक की बात करें, बात आती है ऑक्सी। जब ऑक्सी बढ़ जाता है, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, ऐसे एसिड जहां ऑक्सीजन हो और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच हो और साथ में कोई भी ग्रुप हो या कोई दूसरा एलिमेंट हो सकता है कोई भी, वो सब ऑक्सी एसिड कहलाते हैं। जैसे देखिए H2SO4 हो गया, ये भी हमारा ऑक्सी एसिड है। H2SO3 हो गया, ये भी हमारा ऑक्सी एसिड है। हो गया। तो अब इन दोनों में अगर ये पूछ ले जाए आपसे कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा तो क्वेश्चन हो जाता ना। तो अब देखिए बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे किस तरीके से करेंगे। देखिए एक मेथड होता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का। आप लोगों को ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी है। किसी निकालनी है सेंट्रल एटम की, जो सेंट्रल में केंद्र में परमाणु है। जैसे H2SO4 में देखिए केंद्र में क्या सल्फर होगा और इसमें H2SO3 में दोनों में सल्फर है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। अब इसकी हम अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं सल्फर की, देखिए सब निकालना जानते होंगे। हाइड्रोजन की +1 होती है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फर की आप x मान लीजिए। हाँ, ऑक्सीजन की -2 होती है और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल जितना आएगा ऑक्सीडेशन जाएगी 2 + x और -8 कितनी आ जाएगी। एक मिनट इधर जीरो कर लो। तो ये हमारी आ गई x = +6। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की आ गई। अब देखिए H2SO3 में भी देख लीजिए कितनी आएगी यहाँ पर 2 + 1, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस, इसे x मान लीजिए। ऑक्सीजन की -2 होती है, इससे 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए =0। और इधर 2 + x और -6 = 0। तो x = कितनी आ गई +4। देखिए यहाँ +4 आ गई। तो अब देखिए यहाँ क्या ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी जितनी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन संख्या जितनी ज्यादा होती है वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ किसकी H2SO4 की ऑक्सीजन संख्या +6 है, इसकी +4 है, तो इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड हमारा ज्यादा एसिडिक होगा। ये मतलब ये कॉन्सेप्ट होता है जब हमें एसिड ऐसे मिल जाए, कैसे मिल जाए ऑक्सी एसिड। हमें एसिडिटी निकालनी है, केवल ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। लेकिन क्वेश्चन वहां शुरू होता है जब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन संख्या अगर मान लीजिए समान आ जाए, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट जाए, तो फिर कैसे निकालेंगे। तो गाइस चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए Cl है, इन तीनों में क्या है Cl है। हम इसे केंद्रीय नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि दो ही है, एक इधर एक इधर। लेकिन चलो इसे मान लेते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आप लोगों को, वो आप लोग सब निकालना जानते हो। मैं तो देखो शॉर्ट में निकाल देता हूँ, देख लीजिए। ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 होती है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 हो जाएगी। और H की +1 होती है तो कितनी आ जाएगी इसकी +7 आ जाएगी। ओके गाइस, यहाँ निकलिए। देखिए -2 ऑक्सीजन की होती है तो तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगी। और इधर प्लस है +1 तो कम कर दीजिए, कितनी आ जाएगी +5 हो जाएगी। ओके गाइस, यहाँ देखो -2 ऑक्सीजन की होती है तो 2 से मल्टीप्लाई करके -4 हो गई, इसकी +1 होती है तो कितनी हो जाएगी +3 हो जाएगी। अब यहाँ देखें हाइड्रोजन की +1 होती है तो इसकी तो -1 ही हो जाएगी। ओके गाइस, बिल्कुल क्लियर है। देखिए सबसे ज्यादा किसकी है, Cl की है +7, इसकी उससे कम है, उसकी इससे कम है, उसकी तो माइनस में, -1 लिख दो। चलो ये -1 सबसे कम। तो इसका मतलब क्या होगा, जिसकी ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट वो ज्यादा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। तो यहाँ देखिए एसिडिटी HCl4 की ज्यादा होगी, उससे कम HCl3 की होगी, और उससे कम HCl2 की होगी, और सबसे कम HCl की होगी। जैसे हम लोग क्या है हवा में रह रहे थे कि भाई HCl बहुत ज्यादा एसिडिक है, नहीं, उससे ज्यादा तो ये बैठे हैं, उनके बाप बैठे हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, HCl4 है इनमें देखा जाता हो, और HCl3 उससे कम, और उससे कम ये। तो गाइस एक तो देखिए ऑक्सीडेशन जो ये स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है। लेकिन समस्या वहां आती है जब जहां दो ऑक्सीडेशन रेट समान आ जाए। मान लीजिए इसकी +5 है, एक ऐसा आता है उसकी +5 होती है, फिर भी क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं, कौन से ट्रिक यूज करें
ताकि हमें ये पता चल जाए कि भाई वो ज्यादा एसिडिक है। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बताता हूँ ऐसा क्वेश्चन भी। चलिए ओके गाइस, देखिए आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ 3 एसिड दे रखे हैं, कौन कौन से हैं? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। आप लोगों को इसमें ये बताना है, बताना तो खैर मुझे ही है, ये बताना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है, उससे कम कौन सा, उससे कम कौन सा। चलिए देखिए, अब वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन एसिड निकालते हैं सेंट्रल एटम की। देखिए सेंट्रल एटम यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ सेंट्रल एटम सल्फर है, और यहाँ क्या है? फास्फोरस। अब सभी लोग जानते हो ऑक्सीकरण संख्या निकाल लोगे, है ना? जैसे नाइट्रोजन की निकालनी है तो एक्स मान लो, चलो एक की निकाल लेता हूँ। हाइड्रोजन की +1 होती है और ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2 होती है। 3 एटम है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब निकाल कर देख लीजिए, 1 प्लस एक्स और ये माइनस के हो जाएंगे, देखिए माइनस के लिख देते हैं, 6 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? +5x। ये सब आप लोग जानते हो। तो यहाँ क्या है? +5 आ गई इसकी। यहाँ देखें तो यहाँ आएगी 4 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो 8 और +2 हो जाएंगे तो +6 आएगी। और यहाँ देखें तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप ऑप्शन की तो माइनस से कितनी आएगी? -8 और प्लस के 3 तो कितना आता है? +5। हो गाइस, अब क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज्यादा है? इस मॉलिक्यूल में सल्फर की सेंट्रल एटम की ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ। लेकिन इन दोनों में क्या है? बराबर आ गई, इसकी भी +5 है, इसकी +5 है। अब इन दोनों में कैसे बताएं भैया कौन सा ज्यादा एसिडिक है और कौन सा कम एसिडिक है? तो देखिए यहाँ के कॉन्सेप्ट का काम करता है, उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आप लोगों को। जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बने हुए हैं उसे डिवाइड करना आपको किससे करना? OH, जितने OH समूह है, OH ग्रुप है, उस मॉलिक्यूल के अंदर OH ग्रुप की कितनी संख्या है और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है उनकी कितनी संख्या है, उसे डिवाइड कर देंगे, जिसकी ज्यादा आएगी वो आंसर ठीक होगा। चलिए देखिए, इसकी तो पता लगी हमें, नंबर 1 का हो गया, इसकी जरूरत नहीं पड़ रही। अब इन दोनों का देख लेते हैं जिनकी बराबर है। तो हम क्या है, HNO3 का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर बनाता हूँ आप लोगों को, यहाँ स्ट्रक्चर देख लीजिए। नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड एक तो ऑक्सीजन होगा, एक OH होगा और एक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। हालांकि इसका नेचर क्या होता है? कोवैलेंट होता है, कोऑर्डिनेशन वाला वो नहीं होता, लेकिन बनता इस तरीके क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 3 यहाँ से पूरी होगी, आप सब जानते हो। तो यहाँ देखें तो डबल बॉन्ड कितना है नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ? एक डबल बॉन्ड है और एक ही OH ग्रुप है। होगा। चलो अब उधर आ जाओ, H3PO4 का देखते हैं अगर स्ट्रक्चर। तो देखिए 3 OH ग्रुप फास्फोरस से जुड़े हुए मिल रहे हैं आपको यहाँ पर, 3 OH और एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। तो यहाँ देखें, देखिए डबल बॉन्ड एक है लेकिन OH ग्रुप कितने हैं? यहाँ देखें आप 3 है, ये कितने? 3 है। तो अगर यहाँ रेशियो निकालते हैं, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कितने? 1 और OH ग्रुप कितने? 3। तो एक रेशियो आता 1/3। हो गाइस। और यहाँ देखें, यहाँ पर देखते हैं अगर, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ 1 है और OH भी 1 है, तो 1/1। ये तो 1 हो गया, 1/1, और ये क्या है? 1/3। अब आप देख लीजिए इन दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो क्लियर है, ये बड़ा और वो छोटा है, तो इसका मतलब इसकी ज्यादा एसिडिटी होगी। एसिडिक कौन होगा इन दोनों में? ये ज्यादा होगा क्योंकि इनका रेशियो ज्यादा है। किसका? ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और OH का, और इसका कम। तो जो हमारा जो पैटर्न बन का आएगा फाइनली, सबसे ज्यादा कौन आएगा? H2SO4 सबसे ज्यादा एसिडिक है। उससे कम कौन सा है? उससे कम है हमारा HNO3 नाइट्रिक एसिड। और उससे भी कम कौन सा है? उससे कम हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ओके गाइस, तो ये देखिए ट्रिक है, फाइनल ट्रिक। ये कॉम्पिटिशन में आप लोगों को बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। सबसे अच्छा ध्यान रखना है आपको क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। पहले तो अगर उससे सोल्व हो रहा है क्वेश्चन तो उससे ही सोल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां सेम आ जाए तो वहां उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, फिर ये वाली ट्रिक वहां यूज कर सकते हैं। तो गाइस, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे देखिए और भी वीडियो पेश करूंगा आप लोगों को। दूसरी चीज, अगर देखिए कोई किसी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो या कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप उसमें कमेंट में लिख दीजिए, आप लोगों को सब मिलेगा। तो गाइस, ओके, थैंक यू, बाय।